देखो एक बात ध्यान रखना, नोट में लिख लो, कभी भी कोई क्राइम हो, सीन हो, सीन मीन्स क्या होता है, पाप, या फिर कोई चोरी हो, उसमें हम लोग 1 2 3 का रोल फॉलो करते हैं। मतलब सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड पर्सन। जैसे एक एग्जांपल देखो, आई यू एंड ही हैव मर्डर्ड द लीडर, मर्डर्ड द लीडर। तो यहाँ पर करेक्शन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि आई यू एंड ही हैव मर्डर्ड द लीडर है, तो यहाँ पर क्या है, एक क्राइम है, मर्डर किया वो लोग। तो यहाँ पर कौन सा रूल फॉलो होगा, 1 2 3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई, फिर यू सेकंड पर्सन होता है, फिर थर्ड पर्सन क्या होता है, ही। तो पूरा सेंटेंस करेक्ट है, कोई इसमें गलती नहीं है। तो सेम वही लिख देंगे, मर्डर द लीडर। और एक बात याद रखना, जो कोई भी नाम होता है वो क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। कोई भी नाम क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। जैसे राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं। एक और इसका एग्जांपल देख लो, जैसे राम, श्याम एंड आई लूटेड दी, राम, श्याम एंड आई लूटेड SBI बैंक। देखो ये लोग क्या किया, बैंक लूटे हैं, तो ये क्या है, क्राइम है। तो कोई भी क्राइम में लोग क्या देंगे, कौन सा रूल फॉलो होगा, 1 2 3। तो फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई होता है। तो आई यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे बाद में, तो लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे तो आई, और उसके बाद सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन है नहीं, राम एंड श्याम, सब क्या है, थर्ड पर्सन। तो क्या लिखेंगे, आई राम एंड श्याम लूटेड SBI बैंक कर देना। अब देखो एक बात, देखो एक एग्जांपल दिया जा रहा है, आई डिपेंड ऑन ही। तो एक बात याद रखना कि यहाँ पर क्या है, आई डिपेंड ऑन ही। तो इसको हम लोग सही करेंगे तो क्या होगा, आई डिपेंड ऑन हिम। यहाँ पर एक बात नोट कर लेना कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद, ये नाउन ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और इसके बाद आने वाला प्रनाउन, तो ही क्या है, प्रनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हमेशा किस केस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसीलिए ऑन के बाद हम लोग क्या किए, हिम। तो यहाँ पर नोट क्या करोगे कि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद आने वाले प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। इसका एक और एग्जांपल देख लेना। जैसे एक बात याद रखना कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी हम लोग क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लगाते हैं, ना कि सब्जेक्टिव। एक जैसे एग्जांपल देख लो, हम लोग देखते हैं नॉर्मली, लेट अस पार्टी टुडे। एक एग्जांपल हम जैसे लेट अस पार्टी टुडे। एक बात देखो, लेट के बाद हम लोग यू क्यों नहीं लिख देते हैं कि अस लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि जो लेट है ये क्या है,
एक प्रीपोजिशन है, और हम लोग जानते हैं कि प्रीपोजिशन के बाद जो भी प्रनाउन आता है उसको हम लोग किस केस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। तो यू वी का सब्जेक्टिव से क्या होता है, वी होता है। वी का सब्जेक्टिव से क्या है, वी, अस, आवर। वी क्या होता है तुम्हारा सब्जेक्टिव केस, अस ऑब्जेक्टिव केस, आवर पोसेसिव केस। तो हम लोग प्रीपोजिशन के बाद याद रखना कि हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस लिखते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, लेट अस पार्टी टुडे होगा।